हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉसन इन्फो पर। आप अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पर आए हैं। तो चैनल अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और लास्ट में ज़रूर कमेंट करें। आज का जो सीरीज़ है, आज से गुरु रहमान का द बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 100 है और आप अपना आकलन कीजिएगा कि आपको कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, कम से कम 68 प्लस नंबर आना चाहिए। ठीक है, 70 के लगभग मानिए और लास्ट में ज़रूर कमेंट करें कि आपको कितना नंबर स्कोर हुआ है। इसका ड्यूरेशन है 1 घंटा और ये जो है बिहार दरोगा 2024 वैकेंसी जो आ रही है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सभी वीडियो को रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम लोग ऑलरेडी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और खान सर का भी करवा रहे हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उसे ज़रूर जाके देखें। ठीक है, यही आपको आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रूस। फिर है अनवरत योजना, रोलिंग प्लान लागू कब किया गया था? तो रोलिंग प्लान का राइट आंसर हो जाएगा 1978 से 80। नेक्स्ट है, भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वित्त मंत्रालय। ठीक है, राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय तैयार करती है। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन कौन करता है? तो सेबी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1949। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में राष्ट्रीय सत्य कथन को चुनना है। तो कथन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन करता है। तो इसके 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कान में तेल डालकर सोना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें निश्चिंत होकर बैठना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको, निश्चिंत होकर बैठना। कान में तेल डालकर सोना मुहावरा का सही अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, मनोयोग में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोयोग की बात कर रहा है, कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डैश कम्युनल हारमोनी। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ब्लैंक में भरना है। तो मेंटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मेंटेन। नेक्स्ट है, हाफ वे डैश द 2 टाउन्स देयर वाज अ माउंटेन विच हैड टू बी क्रॉस्ड। तो बिटवीन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली पुरस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। ठीक है, साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस की बात कर रहा है कि कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर 21 मार्च हो जाएगा। 22 मई को हम क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है, OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा द हेग। कहाँ हो जाएगा? द हेग, नीदरलैंड। नेक्स्ट है, तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 2 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 2 जून। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का पहचान करना है। ठीक है, कह रहा है सर्वाधिक धान एवं गेहूँ रोहतास में होता है।
सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है। सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया एवं कटिहार में होता है। तो तीनों कथन आपको सही है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार की महिला साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना की क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51.5%, ठीक है। बिहार की महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के तहत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है, 1106 इसका जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर रहा है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 214। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को चुनना है। धुंगन समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। दूसरा है लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को सौंपती है। तो ये दोनों कथन सही है आपको। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये आप पॉज कीजिए वीडियो को, ये कमेंट कीजिए आप लोग, ये आपके लिए प्रश्न है। नेक्स्ट है परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम सही कौन है? सीनियरिटी के रेंज से कौन सही है? तो सबसे पहले हो जाएंगे आपको राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना की बात कर रहा है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1993 ईस्वी। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 243 के आई में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको 243 के आई में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 167 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? पुंछी आयोग की बात कर रहा है जो केंद्र और राज्य संबंध की समीक्षा करता था, तो राइट आंसर हो जाएगा 2007। क्या हो जाएगा? 2007। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औसत कथन को चुनना है। विधानसभा का सदस्य बनाने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, ये सही है। मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो ये आपको कथन मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो केवल 2 जो है आपको ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो ये 50 सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनीषा पाठी। क्या हो जाएगा? मनीषा पाठी। हम लोग सारे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जितने भी हैं, ज्ञान बिंदु हो गया, खान सर हो गए, और अब गुरु रहमान का शुरू हो गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है फिक्की की महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक राइट आंसर हो जाएगा, शैलेश पाठक। नेक्स्ट है ई सारस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो डेजर्ट साइक्लोन हुआ है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको भारत और यूएई। क्या हो जाएगा? भारत और यूएई। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की बात कर रहा है, तो जकार्ता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ईरान के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बनाए गए हैं? ईरान की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मसूद पेजेश्कियान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो
तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। नेक्स्ट है, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघना अहलावात। नेक्स्ट है, ULLAS ऐप किसने, उल्लास, ठीक है, उल्लास ऐप किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा, नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत पूछ रहा है तो 31.2% हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर कितनी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साक्षरता वृद्धि दर की बात कर रहा है तो 8.2% साक्षरता दर वृद्धि है। सुमेल करना है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा आपको। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या प्रदेश पूछ रहा है, अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश आपको हो जाएगा महाराष्ट्र, और सबसे घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कह रहा है तो ये गोवा हो जाएगा, और न्यूनतम घनत्व वाली अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। तो इस अनुसार आप देख लीजिए कौन सा कूट आपको सही है। नेक्स्ट है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति जो है आपको ये तराई क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड में पाया जाता है थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जापान को लौह अयस्क के निर्यात हेतु निम्न में कौन अधिक महत्व का है? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्मोगोआ। क्या हो जाएगा? मार्मोगोआ बंदरगाह है। नेक्स्ट है, यूरोप महाद्वीप का अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो ये आपको जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड को। किसको? स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, झीलों का देश फिनलैंड। नेक्स्ट है, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा प्रदान उत्पादन हेतु प्रमुख है? ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा प्रदान हेतु प्रमुख है। तो राइट आंसर हो जाएगा कक्ष की खाड़ी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात का सही जोड़ा कौन सा है? तो लिंगानुपात 943 है और बाल लिंगानुपात 919 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कहाँ स्थित है नल्ला मलाई की पहाड़ी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घास के मैदान को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। ठीक है, तो घास के मैदान है तो पंपास, सिल्वास, लानोस, कैंपोस। तो पंपास सबसे पहले उत्तर में हो जाएगा, फिर कैंपोस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सोनोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सोनोरन मरुस्थल USA एवं मैक्सिको में है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरूप देश है? तो क्षेत्रफल के आधार पर स्थलरूप देश कजाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, कजाकिस्तान। स्थलरूप मतलब होता है आपको लैंडलॉक कंट्री, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ किस शासक ने 78 ईस्वी में किया था? तो ये 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। नेक्स्ट है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक विकास की बात कर रहा है तो वास्तुकला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तुकला। नेक्स्ट है, तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तोल्कापियम होगा। ठीक है, तो तोल्कापियम ग्रंथ जो है आपको व्याकरण एवं काव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य और शासक। ठीक है, तो चेर के शासक कौन थे? चोल, पांड्य और चेर, चोल, पांड्य। तो चेर सेन गुट्टवन हो जाएगा, चोल कारिकाल, पांड्य जो है नेंडू जेलेयन। तो एक 2 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट है मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? तो मेहरौली में जो दिल्ली में लौह स्तंभ है, मेहरौली का स्तंभ, इसका निर्माण कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 4th सदी ईस्वी में। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कांसवानी वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कांसवानी वंश हो जाएगा। और इसी का गुलाम था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सुमेल करना है वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और नामदेव। वल्लभाचार्य यूपी राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु जो थे आपको बंगाल, मीराबाई जो थी राजस्थान और नामदेव महाराष्ट्र में थे। तो 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो उसको हम क्या कहते थे सेना का सर्वोच्च अधिकारी को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा खान कहते थे। क्या कहते थे? खान कहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो पहला तुगलक सुल्तान जो है वो आपको गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तुगलक वंश का करा तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में शासनकाल तुगलक वंश का रहा है। नेक्स्ट 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? किताब उल हिंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? किताब उल हिंद। नेक्स्ट द्वैध शासन नीति किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति किसने समाप्त किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? वॉरेन हेस्टिंगस। क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंगस। लाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेज़ का सर्वाधिक विरोध जो है मराठों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मराठों। नेक्स्ट निम्नलिखित का सही कला क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो रॉबर्ट क्लाइव बेंसीटार्ट होगा, वॉरेन हेस्टिंगस और कर्टियर है। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर सबसे पहले हो जाएगा, फिर बेंसीटार्ट हो जाएगा, फिर कार्टियर होगा, फिर वॉरेन हेस्टिंगस होगा। तो बी नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली? तो बामा बोधनी पत्रिका की बात कर रहा है, तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपको? महिलाओं के लिए कह रहा है, केशव चंद्र सेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। खान सर का भी टेस्ट सीरीज़ मैंने डाल रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देखें। नेक्स्ट है अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में कौन से थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतिवादी और उदारवादी। तो एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाई थी एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1911। आया कब था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था 1911 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपको राइट हो जाएगा, 1911। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है लॉर्ड हेस्टिंगस के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। दूसरा लॉर्ड डलहौजी स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। तो बंगाल का शेर लॉर्ड डलहौजी गलत हो जाएगा आपको। तो ये केवल 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग कमेंट कीजिए, बंगाल का शेर अपने आप को कौन कहता था? कौन सा? गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? संघीय संरचना की बात कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस अधिनियम में? तो 1935 का अधिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1935 का अधिनियम।
नेक्स्ट है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो सिर्फ एक बार बने हैं, 1924 में, वो भी बेलगांव में उसकी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन में 1924। और बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। लिनलिथगो हो जाएगा, रिपन नहीं होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? तो 1942 में हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। अगला देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है आपको। 48,000 रुपये की राशि को दो भाई अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा गया है। तो आप मैथ का वीडियो रोक के आप मैथ का क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ये सॉल्व करने पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर जीके जीएस के क्वेश्चंस को डील कर रही हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने का है, सत्य कथन कौन सा है? कहता है विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। दूसरा है, किसी भी खोखले चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये जो है आपको कथन दोनों सही है, ठीक है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूटन के तृतीय नियम से बल की प्रकृति ज्ञात होता है। दूसरा है आपको, भारत ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। भारत नहीं, भार हो जाएगा, ठीक है, भार हो जाएगा। सत्य कथन दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? प्रत्यास्थ कौन सा है सबसे अधिक? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको स्टील। क्या हो जाएगा? स्टील। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपको, स्टील। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है? तो वो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा निम्न में प्रभावित होता है? क्या प्रभावित होता है? तो ये आकृति नहीं, आवृत्ति होना चाहिए, ठीक है। तो आवृत्ति प्रभावित नहीं होता है, क्या होगा? तरंगधर एवं वेग। सब में आवृत्ति है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तरंगधर एवं वेग होगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक की बात कर रहा है कि कौन सा नहीं है। तो ये देखिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम है, आर्सेनिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको, आर्सेनिक। नेक्स्ट है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? फैराडे का नियम पूछ रहा है किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा विद्युत अपघटन से। क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? कह रहा है किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है समस्थानिक के बीच अंतर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, समस्थानिक की बात कर रहा है, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइसोटोन होता है। आइसोटोन क्या होता है? तो आइसोटोन होता है समान संख्या में जो होता है न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। क्या होता है? समान संख्या में न्यूट्रॉन, उसको हम आइसोटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजी यौगिक का कौन उदाहरण है? तो CHCl3 जो है आपको संयोजिक यौगिक का उदाहरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजिक और यौगिक कौन है? तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? ईंधन तत्व नहीं है कौन सा? तो ये यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम, इसमें से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है तीनों आपको ईंधन तत्व है, यूरेनियम, रेडियम और थोरियम। नेक्स्ट है, जंग रोहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है।
तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए हम उसे क्या मिलाते हैं, तो क्रोमियम मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको, क्रोमियम। नेक्स्ट है सुमेल करना है, नीला थोथा, हरा कशिश, चिली साल्टपीटर और केलोमल। तो नीला थोथा जो है आपको कॉपर सल्फेट हो जाएगा। हरा कशिश की बात करें तो ये फेरस सल्फेट हो जाएगा। चिली साल्टपीटर की बात करें तो ये सोडियम नाइट्रेट और केलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कौन सा कूट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्र में क्या होगा, तो गुणसूत्र में होगा आपको डीएनए होता है और क्या होगा गुणसूत्र में, आप लोग भी कमेंट करें, ठीक है। कमेंट करने से वो चीज़ याद होता है, लिखने से वो चीज़ याद होता है। तो डीएनए और प्रोटीन से गुणसूत्र बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल विकसित अंग है, कौन सा एक अम्ल विकसित अंग है, तो अपेंडिक्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर की विशालतम धमनी कौन सा है, विशालतम धमनी की बात कर रहा है कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, एओर्टा, ठीक है। एरोटा जो है आपको विशालतम धमनी है। नेक्स्ट है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सागरीय खरपतवार जो है सबसे ज़्यादा आपको आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जापानी एन्सेफेलाइटिस का क्या कारण है, तो ये किससे होता है, जापानी एन्सेफेलाइटिस एक बीमारी है, ये किससे होगा, जीवाणु, विषाणु या कवक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु से, वायरस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किस उम्र में लगाया जाता है, तो ये नवजात शिशु को लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आज हम लोग ने 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ देखे, ठीक है, जो कि गुरु रहमान का है 100 क्वेश्चंस का सीरीज़। ऐसे ही खान सर और ज्ञान बिंदु एकेडमी का भी हम लोग कर रहे हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख ले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी क्वेश्चंस वीडियो में पूछा जा रहा है एंड तक देखें और उस क्वेश्चंस को कमेंट करें, ठीक है, कोशिश करें कमेंट करने का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।